अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो ये कहानी आपको रुला सकती है। यह है हिंदी साहित्य की सबसे दर्दनाक प्रेम कहानी, गुनाहों के देवता। कभी कभी प्यार इतना पवित्र होता है कि इंसान उसे पाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। एक लड़का, एक लड़की, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। और यही अधूरा प्यार एक ऐसी कहानी बन गया जिसे हिंदी साहित्य की सबसे दर्दनाक प्रेम कहानियों में गिना जाता है। ये कहानी है चंदर और सुधा की, और इस कहानी का नाम है गुनाहों के देवता। कहानी शुरू होती है पुराने समय के इलाहाबाद से। ये शहर सिर्फ नदियों का संगम नहीं था, बल्कि विचारों और भावनाओं का भी संगम था। यहीं रहते थे एक बहुत सम्मानित प्रोफेसर, डॉ शुक्ला। डॉ शुक्ला के घर में अक्सर पढ़ाई और ज्ञान की बातें होती थी, और उसी घर में अक्सर आता था एक युवक, चंदर। चंदर बहुत ही होशियार, संवेदनशील और आदर्शवादी लड़का था। वह डॉ शुक्ला का सबसे प्रिय छात्र था। धीरे धीरे वह इस घर का सदस्य जैसा बन गया। डॉ शुक्ला की एक बेटी थी, सुधा। सुधा बहुत चंचल, मासूम और दिल से बेहद साफ लड़की थी। जब चंदर पहली बार उससे मिला तो उसे लगा जैसे उसके जीवन में कोई उजाला आ गया हो। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई। वे साथ पढ़ते, साथ हंसते और छोटी छोटी बातों पर झगड़ते भी। लेकिन इन सबके बीच एक चीज धीरे धीरे जम ले रही थी, प्यार। लेकिन यह प्यार बहुत अलग था। ये ऐसा प्यार था जिसमें अधिकार नहीं था, बस समर्पण था। चंदर के लिए डॉ शुक्ला सिर्फ शिक्षक नहीं थे, वे उसके गुरु, उसके मार्गदर्शक और उसके आदर्श थे। इसी वजह से चंदर ने अपने दिल की बात कभी स्वीकार नहीं की। उसे लगता था कि अगर उसने सुधा से प्यार की बात कही तो ये उसके गुरु के विश्वास के साथ धोखा होगा। इसलिए उसने अपने दिल को समझा लिया। सुधा सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन दिल इतनी आसानी से कहां मानता है। दूसरी तरफ सुधा के दिल में भी चंदर के लिए वही भावनाएं थी। वह चंदर के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने भी कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था कि चंदर ही पहले बोलेगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों चुप थे। एक दिन डॉ शुक्ला ने चंदर से कहा, सुधा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। यह सुनकर चंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। डॉ शुक्ला ने कहा, तुम ही बताओ चंदर, क्या मुझे ये रिश्ता स्वीकार कर लेना चाहिए? ये वही पल था जब चंदर चाहे तो सब बदल सकता था। अगर वह कह देता कि वह सुधा से प्यार करता है तो शायद कहानी यही बदल जाती, लेकिन उसने वही किया जो उसका आदर्शवाद कहता था। उसने कहा, हां, यह रिश्ता अच्छा है। जब सुधा को पता चला कि चंदर ने ही उसकी शादी के लिए हाँ कहा है तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी ने उसे किसी और के लिए भेज दिया। फिर भी उसने अपने पिता की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर दी, और एक दिन सुधा की शादी हो गई। सुधा के जाने के बाद चंदर की दुनिया बदल गई। वो वही शहर था, वही गलियां थी, लेकिन सब कुछ खाली लगने लगा। उसने अपने आप को पढ़ाई और काम में डुबो दिया, लेकिन दिल के खालीपन को वो भर नहीं पाया। इसी बीच चंदर की जिंदगी में एक और लड़की आई, पम्मी। पम्मी आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। वह चंदर के करीब आना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध बनने लगे, लेकिन यह संबंध प्यार नहीं था। यह बस अकेलेपन को भरने की कोशिश थी। चंदर के अंदर लगातार एक संघर्ष चल रहा था। वो खुद से सवाल करता, क्या मैंने सही किया?
क्या अपने आदर्शों के लिए मैंने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया? उसे समझ आने लगा था कि कभी कभी आदर्श भी इंसान को तोड़ देते हैं। कुछ समय बाद सुधा अपने मायके आई। जब चंदर ने उसे देखा तो उसके दिल में पुरानी यादें फिर जाग उठीं। लेकिन अब सब बदल चुका था। सुधा अब किसी और की पत्नी थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन उनके बीच अब एक दीवार थी। सुधा ने चंदर से कहा, तुम जानते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, फिर भी तुमने मुझे जाने दिया। चंदर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन सच तो यह था कि उसने खुद को भी दुख दिया था। समय बीतता गया और दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, लेकिन उनके दिल में एक अधूरा प्यार हमेशा जिंदा रहा। यही अधूरापन इस कहानी को इतना खूबसूरत और दर्दनाक बनाता है। गुनाहों के देवता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये कहानी है आदर्श और भावनाओं के संघर्ष की, त्याग की और अधूरे प्यार की। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी बहुत ज्यादा आदर्शवादी होना भी इंसान को अकेला कर देता है, और कभी कभी दिल की बात कह देना ही सबसे सही फैसला होता है। तो दोस्तों, ये थी गुनाहों के देवता की कहानी, एक ऐसी प्रेम कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलती है दुनिया की सबसे अद्भुत कहानियां।